नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोग साथ है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 1000 है और उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है। संख्या ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। तो चलिए भैया हम बनाते हैं। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले हल। ठीक, दो संख्या का बात बोला है तो हम मान लेंगे, माना कि पहली संख्या क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। ठीक, फिर मान लेंगे कि दूसरी संख्या क्या है भैया, तो y है। और दूसरी संख्या y है। यहां पे बोला है कि दो संख्याओं का योग 1000 है। माने पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम जोड़ते हैं तब कितना आता है भैया, 1000 आता है। तो आपको नीचे से लिखना है प्रश्नानुसार। ठीक ना, क्या लिख लेंगे भैया हम, प्रश्नानुसार। अब इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। तो हम लिखेंगे x + y बराबर 1000। और इसको क्या करना भैया, आपको समीकरण 1 मान लेना है। आगे बोल रहा है और उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है। माने इन दोनों को जब हम वर्ग करते हैं, है ना, और जब घटाएंगे वर्ग करके तो कितना आएगा, 2,56,000 आएगा। तो नीचे से लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे भैया, इसको घटाएंगे पहली संख्या को। पहले तो वर्ग कर लेंगे दोनों को, और जब इसको दोनों में से घटाएंगे तो कितना आता है, 2,56,000 आता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भैया, यहाँ पे क्या हो गया, a² माइनस के b²। ठीक ना, तो जानते हैं कि a² माइनस के b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + b इंटू क्या होता है भैया, a माइनस के b होता है, यही होता है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x + y इंटू x माइनस y बराबर 2,56,000। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x + y का मान कितना है भैया, तो 1000 है। तो इसके जवाब हम 1000 रख सकते हैं। यहाँ से चलेगा या, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू x माइनस y बराबर 2,56,000। तो आप जानते हैं कि जो गुना में होता है संख्या, बराबर के साल आते हैं तो भाग में आ जाता है। तो हम देंगे या लिखेंगे x माइनस y बराबर 2,56,000 बटे का 1000। 3 को 0 से 3 को 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर कितना बचा, तो 256 बचा। ठीक ना, और इसको क्या मान लेंगे भैया, समीकरण हम 2 मान लेंगे। तो इससे क्या हो गया कि समीकरण 1 मिल गया हमको और समीकरण 2 मिल गया। अब हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो समीकरण 1 क्या है भैया, तो x प्लस का y बराबर कितना है भैया, तो 1000 है। और समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस y बराबर 256। अब देखिए भैया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो चिन्ह अगर अलग अलग होता है तो हम लोग क्या करते हैं भैया, जोड़ते हैं। ठीक ना, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया, 1x और 1x क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 1256 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1256 बटे का 2, है ना। कितना से कटेगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16। कहने का मतलब जो x का जो मान आ गया 600 कितना आ गया भैया, 28 आ गया। तो हम क्या करेंगे भैया, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तुम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो x + y बराबर कितना था भैया, 1000 था। तो x का मान कितना आया, 628 आया है, प्लस का y बराबर का कितना लिखेंगे हम, 1000 लिखेंगे। अब देखिए भाई, प्लस में है तो बराबर किस साइड आइएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 1000 माइनस का
628। जब 1000 में से 600 हम 28 को जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 7, 9 में से जब 6 जाएगा तो कितना होगा 3, माने कि 300 कितना आ जाएगा भैया 72 आ जाएगा। ठीक ना, तो हम लिखेंगे y बराबर 372। ठीक, तो आपकी पहली संख्या कितना आ गया भैया, तो पहली संख्या आ गया 628 और दूसरी संख्या कितना आ गया भैया, तो 372। तो आप लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः पहली संख्या 628 है और दूसरी संख्या 372 है। यही मेरा राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि हल कीजिए 6x प्लस के 3y बराबर 6xy, नीचे दिया है 2x प्लस के 4y बराबर 5xy, और यह क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है। ठीक ना, तो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऊपर वाला को क्या करेंगे भैया, हम समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे 6x प्लस का 3y बराबर 6xy, और इसको क्या कीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। नीचे वाला को समीकरण 2 मान लेंगे हम। ठीक ना, तो क्या किए हम भैया, समीकरण को 2 मान लिए। इसमें क्या करना होता है भैया, आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6x है ना, तो यहाँ भी अगर मान लीजिए आप 6x ले आएंगे तो काटने में आसानी होगा। माने x वाला मान को बराबर करना होता है या आप y वाला मान को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6x है, तो आप क्या कीजिए इसमें 3 से अगर गुना कर देंगे तो 6x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि y वाला को अगर बराबर करना है आपको, तो समीकरण जैसे 3 है यहाँ पे, तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसमें 3 से भी गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या किए भैया, हम x वाला को बराबर कर रहे हैं। ठीक ना, तो 3 से गुना कर दिए हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 गुने 3 से। ठीक, समीकरण 1 में किसी भी संख्या से गुना नहीं किए तो सेम उतार देंगे हम इसको। अब 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 6x प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा 12y, और 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 पचे 15xy हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या होता है भैया, चिन्ह समान होता है, जो देखिए प्लस छुपल है, यहाँ भी प्लस छुपल है ना, तो चिन्ह समान होता है तो हम घटाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का आ जाता है, ये भी प्लस से क्या आ जाएगा माइनस का, और ये भी प्लस का क्या आ जाएगा भैया माइनस का। तो एक प्लस में एक माइनस में आ गया, कट गया। अब देखिए -12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा भैया, माइनस का 9y होगा। कोई दिक्कत नहीं। -15 हो गया, -15 में से जब 6 घटाइएगा तो कितना होगा भैया, माइनस के 9xy होगा। ठीक ना, तो y से y कट गया, क्या बचा, तो माइनस का 9 बराबर माइनस का 9x बचा। ठीक ना, तो देखिए -9 गुना में है तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा भैया, तो भाग में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, तो x बचा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कितना से कटा, तो 1 से कटा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसलिए जो x का जो मान आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमको क्या करना है, y का मान निकालना है, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 क्या है भैया, तो देख सकते हैं 6x प्लस के 3y बराबर 6xy है, तो इसको लिख लेंगे 6x प्लस के 3y बराबर 6xy है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे भैया, हम 1 रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 गुने 1 प्लस का 3y बराबर 6 गुने 1 हो जाएगा, और गुना का क्या हो जाएगा भैया, y हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 प्लस का 3y। अब जब 6 को गुना जब y में होगा तो क्या हो जाएगा भैया, तो 6y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3y प्लस में है तो बराबर के इस साइड ले आएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे 6y प्लस का तो क्या आ जाएगा भैया, तो माइनस का आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 6 बराबर 6 में से जैसे मान लीजिए 3y घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3y बचेगा। 3 गुना में है तो बराबर की साइड आइएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 6/3 हो जाएगा, ठीक ना। इधर क्या बचेगा, तो y बचेगा। कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि y के बराबर कितना आ गया, y बराबर 2 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेंगे कि अतः x बराबर 1 और y बराबर 2, यही मेरा राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी सेम क्वेश्चन है, पहला लेखा। क्वेश्चन बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है
और उनके वर्गों का अंतर 448 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए दो संख्या का बात किया है तो हम क्या बोले थे, आपको मान लेना है कि माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। नीचे से लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसी प्रकार से आपको बनाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो यहाँ पे पढ़िए, दो संख्या का अंतर 14, माने पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब घटाते हैं तो 14 आता है। तो हम लिखेंगे x माइनस की y बराबर 14 और इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना। फिर बोला है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, माने पहली संख्या को वर्ग करेंगे और दूसरी संख्या को वर्ग करेंगे, जब घटाएंगे ना तो कितना आएगा भैया, तो 448 आएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे x का वर्ग माइनस के y का वर्ग बराबर कितना आता है, तो 448 आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, तो a प्लस b इंटू क्या होता है a माइनस के b बराबर हो जाएगा 448। तो x माइनस y का मान कितना है भैया, तो 14 है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे x प्लस y गुने 14 बराबर 448। तो देखिए गुना में तो बराबर की साइड आएंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 448/14। आपको देखिए 14 से हमको भाग करना है तो कितना से कटेगा भैया, तो 14 का 4 28 14 42 14 तिया 42 है ना। तो 14 तिया 42 हो जाएगा, 2 इसमें चल जाएगा तो 14 दूनी 28 माने कि 32 से कटेगा, ठीक ना। तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 32 और इसको क्या करना है, आपको समीकरण 2 मान लेना है। तो देख सकते हैं कि समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 था क्या है, तो x माइनस के y बराबर 14 है। समीकरण 2 क्या है, तो x प्लस y बराबर 32 है, ठीक ना। अब देखिए एक प्लस में देखिए क्या बोलेंगे कि चिन्ह अगर अलग अलग होगा तो हमको जोड़ना है। तो एक माइनस में एक प्लस में कट गया, इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2x, अब होगा 6, अच्छा 46 हो जाएगा। कितना से कटेगा भैया, तो 23 से कटेगा। कहने का मतलब जो पहली संख्या जो आ गया कितना आ गया भैया, तो 23 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। हमको दूसरी संख्या निकालना है तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, तो x माइनस y बराबर 14 है, ठीक ना। तो x के जगह पे हमको कितना रखना है भैया, तो 23 रखना है, बराबर कितना है 14 है। तो लिखेंगे माइनस का y बराबर 14। अब देखिए 23 प्लस में है तो बराबर की साइड आइएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो लिखिएगा माइनस की y बराबर माइनस 23 में से अगर 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 23 में से अगर 14 घटाते हैं तो कितना आएगा भैया, तो 9 आ जाएगा ना, माइनस का 9 आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए y बराबर कितना आ गया भैया, तो 9 आ गया। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या 23 है और दूसरी संख्या कितना है भैया, 9 है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।